नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है वो 27 अक्टूबर को होना है। तो उसके लिए अब आपके पास लगभग 80 दिनों का समय ही शेष रह गया है। तो इन 80 दिनों में आपकी क्या रणनीति रहे और आपको कौन-कौन से टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आप पढ़ लें, तो आपका प्रीलिम्स जो है उसका कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो उसके रिलेटेड में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कि आपके रिलेटेड रहेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, तो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इसमें मैंने आपको बताए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत कर लेता हूँ मैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता होती है, जिसको इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसके एनालिसिस करके मैंने निकाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद वैदिक पीरियड जो है, यानी कि जो वैदिक काल है, उसमें आपको पढ़ना होगा। और उसमें भी कौन कौन सा सोसाइटी क्या रोल रहता था, उसमें कैसे रहता था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सारी बातें। और उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति रही और ऋग वैदिक काल में क्या स्थिति रही, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसे होता था, और उससे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि किसको क्या कहा जाता था, इंस्क्रिप्शंस और पब्लिकेशन जो है, मतलब कौन कौन सी बुक हुई, उसको किस किस लेखक ने लिखा, ये सारी बातें आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी जो है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और उसके बाद फिर मॉडर्न डायनेस्टी, यानी कि मौर्य काल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुप्ता डायनेस्टी में जो गुप्ता काल है, उसमें आपको पढ़ना रहेगा कि सिक्के, और उसके बाद स्मारक, और उसके बाद जैसे कि आप अभिलेख पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही मौर्य काल में भी अभिलेख पढ़ने रहेंगे। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। और अब इन टॉपिक्स को आपको किससे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी घटना चक्र, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में जो फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगी घटना चक्र, जो है इस साल की लेटेस्ट आई है 2024 की, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जो है घटना चक्र को ले लीजिए। घटना चक्र पूर्व अवलोकन जो है, जो आती है इतिहास की, उससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों कवर हो जाएगा। साथ में आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप जो है, मैंने आपको दृष्टि की जो कोई बुक आती है वो आप ले सकते हैं। तो उसमें आप ये सारे टॉपिक जो है छाट के आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और मुगल काल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें वार, क्रोनोलॉजी, कालक्रम, मतलब कौन सा शासक पहले आया, फिर दूसरा शासक, ऐसे आपको पढ़ना रहेगा। जैसे मान लीजिए आप सैयद वंश पढ़ना है, सैयद वंश का पहला शासक कौन था, दूसरा शासक कौन था, तीसरा शासक कौन था, इस तरह से भी पूछा जाता है। आर्किटेक्चर आपको पढ़ना रहेगा, बुक्स पढ़नी रहेंगी, बुक्स के राइटर आपको पढ़ने रहेंगे कि कौन सी बुक किसने लिखी, जैसे कि फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखी है, और फॉरेन विजिटर जो उस समय आए उन्होंने क्या क्या लिखा, उसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। इसी तरह से जब आप मध्यकालीन, उसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में, तो 1857 का जो रिवॉल्ट है, यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें लीडर्स, प्लेसेस, ब्रिटिशर्स, ये आपको पढ़ने रहेंगे। गांधीयन मूवमेंट पढ़ना रहेगा। और इंडियन नेशनल जो अलायंस है, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वो हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, और वर्क और डेट्स और प्लेसेस, ये आपको पढ़ना रहेगा। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम आपको पढ़ना रहेगा। गांधी जी का अराइवल कैसे हुआ, वार्स का पढ़ना रहेगा आपको। गवर्नर जनरल पढ़ने रहेंगे, और उनका जो वर्क है वो भी आपको पढ़ना रहेगा। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको पढ़ना रहेगा। और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसके भी इंपॉर्टेंट लीडर आपको पढ़ने रहेंगे। सेशन, डेट, प्लेसेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके कब कब सेशन हुए, कौन कौन सी डेट, कौन कौन से प्लेस पे हुए, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी रहेंगी। और किस सेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, उसके फाउंडर कौन थे, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। बुक्स, न्यूज़ पेपर्स एंड अथर, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली गई लेखकों के द्वारा, किन किन के द्वारा कौन कौन निकाली गई, ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद सोशियो कल्चरल रिफॉर्म, यानी कि जो समाज सुधार आंदोलन हुए, किसके द्वारा किए गए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी, उसके क्या क्या कारण थे, और ऐसे ही जिन जो रिफॉर्म्स हुए सोशल कल्चर, वो आपको पढ़ने रहेंगे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, वो किनके द्वारा हुई, किसने इसको दिया, उसमें किस को फांसी सजा दी गई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ने रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद आप जानते हैं पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी के लिए आपको जो मेन टॉपिक्स हैं, वैसे तो पूरी पॉलिटी से ही 17-18 क्वेश्चन लगभग पूछ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी से जो मेन टॉपिक हैं, उसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सारे आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है वो तथ्य आधारित ज़्यादा होता है, तो आपको वो पढ़ना रहेगा। फिर पंचायती राज आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी, और उसके बाद 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको पढ़ना रहेगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में पढ़ना रहेगा, और जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य विधायिका, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर फंडामेंटल राइट्स, तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निदेशक, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो इसमें एक आर्टिकल आपको जो है एकदम अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इसमें तथ्य बहुत पूछ जाते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी कि संवैधानिक संस्थान है, और उसके बाद जो गैर संवैधानिक संस्थान है, वो भी आपको पढ़ना रहेगा। उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, आर्टिकल
ठीक है। प्रेसाइडेड बाई मतलब उसको किसके द्वारा बनाया गया है, कौन कौन उसको जो है हेड करता है, ये सारी आपको पढ़नी होगी। कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करता है वो भी आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हुए हैं हाल ही में, उनको आपको पढ़ना रहेगा। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एग्जीक्यूटिव जो होती हैं उसको भी आपको पढ़ना रहेगा। तो पॉलिटी के लिए जो आपको पता ही है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है लक्ष्मीकांत की, वो आप परचेज करके उससे पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप जो है दृष्टि की क्विक बुक मेरे ख्याल से आप ले लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो बहुत मोटी होती है, तो उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको उसमें से ये सारे टॉपिक स्टार्ट के ही पढ़ने हैं, और आप लेटेस्ट एडिशन जो उसका आया वही लीजिएगा। नहीं तो फिर आप जो दृष्टि की क्विक बुक आती है वो आप लेकर उससे पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो पॉलिटी की घटना चक्र आती है वो भी इंपॉर्टेंट है कि घटना चक्र तो आपको सबकी लेनी है, उनको रटना ही है, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस के क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तक पूछ जाते हैं और उससे आपको ये पता चलता है कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी की भी आप घटना चलनी होगी। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको पता है ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन के एनालिसिस के उसके हिसाब से, तो उसमें आपको जो है इंडियन रिवर्स, उसमें ट्रिब्यूटरीज मतलब उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ड्रेन्स, सिटी, ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, इस तरह को लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम के क्रम में इन नदियों को सजाइए। तो ये सारी चीज़ें, ओरिजिन कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर के गिरती हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्राइब्स यानी कि जो जनजाति हैं इंडिया और वर्ल्ड की, वो आपको पढ़नी है। लेक्स पढ़ने रहेंगे आपको, यानी झीलें, माउंटेन्स की पीक्स आपको पढ़नी रहेंगी, वाटरफॉल यानी झरने पढ़ने रहेंगे, और डैम्स आपको पढ़ने रहेंगे कि किस किस नदी पर कौन कौन सा डैम्स बनाए। ये भी इंपॉर्टेंट होता है यूपीपीसीएस के लिए। उसके बाद मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, लोकेशन, मिनरल्स यानी कि कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किसके दिखता है, वो आपको पढ़ना रहेगा। इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे, वो आपको पढ़ना रहेगा। इंस्टीट्यूशन पढ़ने रहेंगे, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आपको पढ़ना रहेगा। इसी तरह से इंडियन मानसून एंड वेजिटेशन, कि इंडिया का जो मानसून क्लाइमेट है वो आपको पढ़ना रहेगा, और वेजिटेशन कहाँ कौन से मानसून में कौन कौन से जो वेजिटेशन होता है वो आपको पढ़ना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी के। इसके लिए भी आपको जो भूगोल की घटना चक्र आती है वो तो लेनी ही है, साथ में आप दृष्टि की जो कोई बुक आती है वो ले सकते हैं। नहीं तो महज कुमार वर्णमाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो वो आप लेकर के उससे पढ़ सकते हैं। और आपको खाली ये टॉपिक्स ही छाट के पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि जो ये जो 70 टॉपिक्स हैं इसको पढ़ने में ही आपका काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको समय लगता है तो आप और पढ़िएगा। तो पहले आप ये 70 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे 150 में लगभग आप मान के चलिए 150 में 120 से 125 क्वेश्चन आपको इससे मिलने की पूरी संभावना है। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन संभावना है कि आपको इसी से मिल जाएंगे, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको मैपिंग पढ़नी रहेगी। मैपिंग में इक्वेटर जो है यानी भूमध्य रेखा उससे संबंधित है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलने पे क्या होता है, विषुवत रेखा से नीचे की तरफ चलने पे क्या होता है, ये आपको पढ़ना रहेगा। मिनरल्स यानी कि खनिज पढ़ने रहेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आपको इसमें पढ़नी रहेगी। लोकल विंड्स कौन कौन सी होती हैं वो आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है, पवने। ओशियन करेंट्स, समुद्री धाराएं जो होती हैं वो आपको पढ़नी रहेंगी। ग्रास लैंड्स और जड़ जो होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। रिवर्स आपको पढ़नी रहेंगी। एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। मेजर क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और रैंकिंग पढ़नी रहेगी, कि जैसे कि गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा देश आता है, उसके बाद देश में कौन सा राज्य आता है, इस तरह से। अगर मान लीजिए भारत आता है तो फिर भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा, इस तरह से आपको पढ़ना रहेगा रैंकिंग के हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें भी आपके लिए घटना चक्र पूर्व अवलोकन जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और मैंने आपको बुक पहले से ही बता दी है। इसके बाद आप इकोनॉमी जो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसका भी होता है। इसमें आपको जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको पढ़ना है। जो इस साल बजट आया है यूपी का वो भी आपको पढ़ना है, और साथ साथ जो इंडिया का बजट आया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है। दोनों ही बजट आपको पढ़ने रहेंगे, और साथ में दोनों के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं वो भी आपको पढ़ने रहेंगे। और फिर उसके बाद 5 ईयर्स प्लान्स, क्योंकि अब तो आपको पता है 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, लेकिन पहले जो 5 ईयर्स प्लान चलता था, पंचवर्षीय योजनाएं, उनको आपको पढ़ना रहेगा। किस किस पंचवर्षीय योजनाएं में कौन कौन सी जो है इफेक्टिव बातें कही गई हैं, क्या क्या प्लान रखे गए हैं, क्या क्या योजनाएं रखी गई हैं पंचवर्षीय योजना में, वो आपको पढ़ना रहेगा। ट्रेड, व्यापार के बारे में पढ़ना रहेगा कि किस देश से कौन सा व्यापार होता है, ये आपका करंट से भी जुड़ जाएगा। और साथ में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनको भी आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि कोई टर्म भूल जाता है कि ये क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, या और भी जो टर्म्स जो नए नए आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व, जैसे कि फिलिप्स कर्व है या और भी कर्व्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद इंडिसेस एंड रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट और सूचकांक आए हुए हैं वो आपको कवर करने रहेंगे। गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार जो पूछे जा रहे थे, जैसे कि आरओ का पेपर जो हुआ था उसमें भी पूछे गए थे, तो यूपीपीसीएस में भी पूछे जाएंगे। तो आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी आपको पढ़नी है। और सेंसस यानी कि जो जनगणना हुई है 2011 की, उसके आंकड़े भी आपको पता है यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, उससे 5-6 क्वेश्चन, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। तो इकोनॉमी के लिए जो आप है करंट से ज़्यादा रिलेट करिए, कि करंट अफेयर से आप पढ़िए। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आपको कोई बुक नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप कोई बुक लेंगे इकोनॉमी की, जैसे कि रमेश सिंह की इकोनॉमिक बुक आती है, तो उससे आपको वो बहुत मोटी बुक है, उससे या तो आप छाट के पढ़ लीजिए, या तो फिर करंट से पढ़िए। और आपके पास आजकल नेट की सुविधा है, तो आप अपने मोबाइल पर ये सारे टॉपिक छाट करके इनको पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे इसमें कैसे पढ़ेंगे, तो आप डालिए लेटेस्ट इंडिसेस एंड रिपोर्ट फॉर इंडिया, तो उसमें आपको सारी मिल जाएंगी, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रही बात बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, इंडिया और यूपी की, तो वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं, लगभग सबने पढ़ाया हुआ है। नहीं तो फिर जो आप जो है दृष्टि की करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसमें भी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपी का और इंडिया का वो मिल जाएगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप हो गया। सेंसस जनगणना के लिए आप जो है
परीक्षावाणी की बुक आती है उससे कवर कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए जो है आपको भी वही घटना चक्र जो पूर्व अवलोकन की बुक आती है वो आपको लेनी है। उससे आप जो है ये आप जब पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक जो हैं कवर होते चले जाएंगे। तो घटना चक्र तो आपको लगभग सबकी लेके पढ़नी ही पढ़नी है। और घटना चक्र आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कम से कम 3-3, 4-4 रिवीजन उसके आपके हो जाने चाहिए। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको पता है कि इन्वायरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रहते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी और जैव विविधता, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पढ़नी है और इससे रिलेटेड डेफिनेशन से बना करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको पढ़नी है। इन्वायरमेंट के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ओजोन डिप्रेशन मतलब ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे लेकर पढ़ना है। उसके बाद नेशनल पार्क्स आपको पढ़नी है। रामसर साइट जो है वो पढ़नी है। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय 10 रामसर साइट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो वो आपको जो है तमिलनाडु है, उसमें 16 रामसर साइट्स हैं, लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जो जैव रिजर्व हैं बायोस्फीयर के, वो आपको पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट और जो करंट बने हैं वो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्ट एंड प्रोजेक्ट लॉन्च डेट्स, जो इन्वायरमेंटल एक्ट हैं जो कि भारत की आज़ादी के बाद से धीरे धीरे करके आए और उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो सब आपको पढ़ना है। और कौन सा प्रोजेक्ट जैसे कि टाइगर जो वाला प्रोजेक्ट है, टाइगर की आबादी बढ़ाने के लिए, वो कब लॉन्च हुआ। उसके बाद बिग कैट अलायंस जो अभी इंडिया ने शुरू किया था वो कब शुरू हुआ, उसके क्या क्या वो रीज़न है, क्या क्या मतलब उसमें टारगेट है हमारे, वो सब आपको पढ़ना रहेगा। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो समिट्स हुई हैं उसमें आपको पढ़ना है, जैसे कि COP26, COP27, COP28, ये सब कॉन्फ्रेंसेस पढ़नी है आपको। कन्वेंशंस पढ़ने हैं कि किस पे क्या कन्वेंशंस हैं। प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं और हिस्टोरिक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। प्लस डेज और थीम्स कि कौन से दिन पे कौन सी थीम है, ये सारी चीज़ें पढ़नी, जैसे कि G20 जो भारत में हुआ उसकी थीम क्या थी। तो इस तरह से आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल टर्म्स जैसे कि निके होता है, निके क्या होता है, इकोटोन्स क्या होते हैं, BOD क्या होता है, COD क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप नेट पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है वो दृष्टि की तरफ से आती है, इन्वायरमेंट की बुक जो है क्विक बुक, ये आप परचेस कर सकते हैं। तो ये सारी बुकें मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे मैंने जो यूपी PCS का 90 डेज स्ट्रेटजी का वीडियो जिसमें लगभग 2500 से आसपास व्यूज़ हैं, वो आप देख लीजिए। उसमें इन सारे बुकों को मैंने एक अच्छे से विस्तार से दिखाया, तो आप वो वीडियो देख करके सारी बुकों को वहाँ से देख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अपना परचेस कर सकते हैं। और साथ में इन्वायरमेंट की जो आपकी घटना चक्र आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगी। तो घटना चक्र की जो इन्वायरमेंट की बुक है वो आप लेकर के उससे अपने क्वेश्चन आंसर कवर कर सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इसमें लिखा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड है, वो आपको पढ़ने रहेंगी। फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी रहेगी और टाइगर सेंसस जो हुआ है कि लेटेस्ट, कि उसमें कितने टाइगर बढ़ गए या कम हो गए, किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, किस राज्य में कम हुए हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको पता है जनरल साइंस का धीरे धीरे जो वेटेज है बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जनरल साइंस के लिए आपको बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें पढ़नी। अब इसमें आप कहेंगे पहले बायोलॉजी में लिखा है, तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें मैंने बायोलॉजी लिखा है। तो बायोलॉजी में आपको यानी कि जीव विज्ञान में डिजीज़ और कॉजेज पढ़ने हैं कि रोग और उनके कारण। जैसे कि आपने देखा है कई बार इसे मिलान पूछ जाता है कि बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से होता है। ऐसे 4-5 ऑप्शन और मिलान करके उसमें दे दिया जाता है कि इनको मिलाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद विटामिन, कौन से विटामिन का क्या सोर्स है और उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, तो वो आपको पढ़ना है। प्लांट की फिजियोलॉजी जो है वो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो इसके लिए आप चाहें तो जो आपकी वो बुक आती है, क्या कहते हैं NCERT की, उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इसमें घटना चक्र की पूर्वावलोकन तो आपको लेनी है, उससे लगभग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो है इसके लिए आप जो है NCERT के नोट्स आते हैं अरिहंत के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वो आप परचेज कर लीजिएगा। वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आप अगर उन बुक्स को परचेज कर लेते हैं तो आपको NCERT लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हीं नोट से पढ़ करके। और उसमें साथ में MCQ की बुक आती है, उसका जो है वीडियो मेरे चैनल पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आप देखिए, तो आप उस NCERT को परचेज कर सकते हैं जो कि जनरल साइंस की है, उससे आपका बायोलॉजी कवर हो जाएगा। नहीं तो दृष्टि आईएएस की बुक आती है जनरल साइंस से लेकर समाज विज्ञान की, उसमें भी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग दिया होता है, तो उसको आप ले सकते हैं। तो ये बायोलॉजी का हो गया। इसी तरह से फिजिक्स में आपको मेजरमेंट यूनिट्स, लाइट, साउंड एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर। और उसके बाद इसमें आप जानते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसरो और नासा के जो स्पेस मिशन है लेटेस्ट वाले, वो आपको पढ़ने, तो वो आप करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कौन सा इन्वेंशन किया गया, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए आप में केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पॉलीमर्स, यानी कि जो बहुलक होता है, वो आपको पढ़ना रहेगा। एलिमेंट्स में आपको मेटल और नॉन मेटल्स वाले गैसेस, ठीक है। उसके बाद ओर्स यानी कि एस्क और एलॉय, मिश्र धातु, ये आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आप जो है कवर कर सकते हैं। तो ये भी आप जो है वही अरिहंत के NCERT नोट्स से कवर कर सकते हैं, या तो फिर दृष्टि आईएएस की बुक से पकड़ सकते हैं। और साथ में आपको जनरल साइंस के लिए जो घटना चक्र आती है, मैंने आपको बार बताया घटना चक्र तो आपको लेनी है, तो घटना चक्र आप लीजिए, वो आपको पूरी पढ़नी है। तो उसमें आपको जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे लगा लेने हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दिए होते हैं उससे आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। ये हो गया।
फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है यूपी पीसीएस में, 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर साल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको लिख दिया, जैसे स्पोर्ट्स कि कौन से खेल में कौन सा पदक आया। अब जैसे आपको पता है इस समय पेरिस ओलंपिक चल रहा है, तो वहाँ पर जो भी पदक हम जीत रहे हैं वो अभी आपको पता है आज जो है 2 अगस्त है, तो अभी तक 3 पदक जो हैं हम लोग वो जीत चुके हैं अलग अलग उसमें। और वैसे तो निशानेबाजी में ही जीते हैं, तो उसमें जो है 3 पदक हम जीते हैं। किसने जीते हैं, कितने मीटर की उसमें जीते हैं, ठीक है, और कौन सा जीता है। जैसे कि कांसी जीते हैं तीनों में, ब्रॉन्जी जीते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। साथ में रिपोर्ट्स, रैंकिंग और इंडेक्स ये आपको पढ़ना रहेगा। अवार्ड्स आपको पढ़ने रहेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स और अथर्स जो हैं वो पढ़ने रहेंगे। उसके बाद न्यू बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट समिट एग्रीमेंट कि कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ कि ये इसके अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष बनाए गए, नई बिल्डिंग कोई बनी, इंस्टीट्यूशन कोई उसका शिलान्यास हुआ, कोई समिट्स हुई, कोई एग्रीमेंट हुआ भारत का किसी देश के साथ, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें करंट अफेयर में कवर करनी रहेंगी। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको करंट अफेयर पढ़ा, तो इसके लिए आपको जो दृष्टि की आई वाली बुक आती है वो आपको परचेस करनी है। उससे आपका लगभग 50 से 55% उससे आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है, लेकिन खाली एक से नहीं होता, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे करंट अफेयर के जो यूपी पीसीएस के मंथली मैगजीन है, किसी भी वेरीफाइड यूट्यूब चैनल जो है जिसका मतलब आपको भरोसा हो कि इससे आता है, उससे देख लीजिए। या तो फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस करके यूपी पीसीएस की मंथली मैगजीन आती है, दृष्टि की भी आती है, विजन की भी आती है। तो दृष्टि की आप चाहें तो ले सकते हैं। तो आपको जो करंट अफेयर है वो लगभग जनवरी से तो तैयार करना ही होगी। आपका पेपर 27 अक्टूबर को है, तो जनवरी से लेकर के आपको सितंबर अक्टूबर तक का तो करंट अफेयर तैयार करना ही है। पहले आप जनवरी से लेकर के तैयार कर लीजिए। फिर जनवरी के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जो है उससे पहले का लगभग अक्टूबर से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। तो अक्टूबर से अक्टूबर तैयार करना, लेकिन पहले मेरा कहना है कि आप उल्टा चलिए और जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का तैयार कर लीजिए। फिर अगर आपके पास समय बचे तो फिर वो आप आगे तैयार कर लीजिए। उसके बाद यूपी स्पेशल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल तो इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस का पेपर है, इससे भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि स्कीम, बजट आया लेटेस्ट वो पढ़ना है। और अभी आपको पता होगा अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है, क्योंकि अनुपूरक बजट पेश हुआ है लगभग 13-14 हज़ार करोड़ का, क्योंकि कुंभ मेला के आयोजन के लिए। तो वो आप पढ़ लीजिए। जो लेटेस्ट बजट आया वो पढ़ लीजिए, सर्वे वो पढ़ लीजिए। उसके बाद नेशनल पार्क आपको पढ़ना ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पढ़नी है। रामसर साइट यूपी में 10 हैं, जैसे कहाँ कहाँ पर हैं, उनका क्या क्या महत्व है ये आपको पढ़ना है। रिवर्स जो है नदियाँ वो आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो यूपी की हैं वो आपको पढ़नी है। उसके बाद यूपी का जो फोक डांस है वो पढ़ना है। सॉन्ग्स कौन से हैं, ट्राइब्स कौन कौन सी यूपी में पाई जाती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी लगी हुई हैं, एग्रीकल्चर में इस समय क्या चल रहा है यूपी में वो पढ़ना है। और ओडीओपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये 75 जिले हैं, तो कौन से जिले का कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको कम से कम इतना तो याद कर ही लेना है। और उसका क्या क्या यूज है, और जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हमने वहाँ पर अगर सरकार ने उस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया तो उसके लिए क्या किया, और उससे उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में क्या फ़ायदा हुआ, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है योजना जो चल रही है वो आपको पढ़नी है। ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, जो मिशन चालू किया गया था उसमें कौन कौन सी सिटी है वो पढ़ने हैं। और मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं, यानी कि जहाँ पर आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा है, उनके बारे में क्या क्या योजना सरकार ने चलाई है इनको आपको पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपके 70 टॉपिक देख सकते हैं। टोटल 70 टॉपिक्स हमने नंबर वाइज इसमें डाल दिए हैं। तो ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें पूरे टॉपिक बताएं तो मैं बता दिए। तो इस तरह से अगर आप अपना पढ़ते हैं, इसमें मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं। और अब आपकी रहेगी ये यूपी स्पेशल के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो यूपी स्पेशल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी स्पेशल के लिए आपकी जो बुक आती है राकेश सरस्वत की, उसको आप ले सकते हैं। उसमें आपका ये सब कवर हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर से तो आपका कवर होएगा ही, तो राकेश सरस्वत की बुक ले लीजिए, उससे कवर कर लीजिए, या फिर करंट अफेयर जो है वो कर लीजिए। और यूपी स्पेशल के लिए भी जो घटना चक्र आती है जिसमें यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनसे आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा आपको कम से कम पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं वो तो आपको रटने ही हैं। तो उसके लिए आपको ये जो यूपी पीसीएस करके दृष्टि की बुक आती है जिसमें पिछले 10 सालों के पेपर दिए हुए हैं, इनको तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से रट के जानेंगे, तो ये बुक भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो जब आप इतना कर लेंगे, क्योंकि इतना करने में ही आपको काफ़ी समय लग जाएगा, अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है तो फिर आप जो है और अपनी तैयारी को करिएगा। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप मान चलिए कम से कम 80 से 85% क्वेश्चन संभावना है कि आपको इससे मिल जाए। क्योंकि आप ये मान के लीजिए कि 150 नंबर आता है, उसमें आपको कम से कम 120 नंबर का तो सही करना ही है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताया जैसे कि ये सारे टॉपिक्स को निकालने में, पूरा एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।